नमस्कार आदरणीय पेंशन धारकों को मेरा सादर प्रणाम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला और उनके ही शब्दों के संगीत जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का ऐतिहासिक आंदोलन 7500 रुपये प्लस डीए की मांग को लेकर जंतर मंतर पर उभरा जन सैलाब। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कमांडर अशोक रावत जी ने साफ ऐलान कर दिया था कि याचना नहीं अब रण होगा। 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी को देखते हुए जंतर मंतर पर सभी राज्यों से पेंशनरों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। 7500 रुपये प्लस न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, डीए को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में एकजुट होकर पेंशनर सड़क पर उतर चुके हैं। ये केवल एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और उनके जीवन व्यापन की लड़ाई बन चुकी है। बुजुर्गों की पीड़ा, 1000 में कैसे चले घर। देश भर से आए हुए पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान में लगभग 1200-1500 के आसपास पेंशन मिलती है, जो कि आज के महंगाई भरे दौर में बिल्कुल नाकाफी है। दिल्ली के तेज धूप में उम्र के इस पड़ास पर भी कई बुजुर्ग बिना किसी सुविधा के धरने पर बैठे हुए हैं। कोई आधी रोटी खाकर दिन गुजार रहा है तो कोई एक समय का भोजन करके आंदोलन पर डटा हुआ है। इन बुजुर्गों का कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कमांडर अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा, इस बार हम लोग खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, पेंशन लेकर ही लौटेंगे। उनका कहना है कि ये मांग आज की नहीं बल्कि 10 साल से भी अधिक समय से उठाई जा रही है। कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण अब पेंशनर्स ने निर्णय लिया है, आंदोलन का रास्ता अपनाया है और कमांडर अशोक रावत जी के अनुसार इस बार आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका है और लगभग हर राज्य के लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो बीमार होने के बावजूद अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर, राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इस आंदोलन में कई राज्यों के सांसद और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं। इसी बीच 10 मार्च को संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं, वे भी जंतर मंतर पहुंचे और पेंशनर्स का समर्थन किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 1000 की पेंशन में 2 दिन का गुजारा करना भी मुश्किल है। ये केवल सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि राजनीति ही तय करती है कि आपके घर में गैस चलेगा या नहीं चलेगा, आपके घर में रोटी बनेगी या नहीं बनेगी और आपके बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये सरकार बुजुर्गों को 7500 रुपये प्लस डीए पेंशन देती है तो वे उनकी खुलकर तारीफ करेंगे, लेकिन अगर सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती है तो वे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सदन में इस विषय की चर्चा वे जरूर करेंगे। खुद सर झुका के नमन करता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी आज आपकी पेंशन दे दें, मैं उनकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं, दिल खोल के उनकी तारीफ करूंगा। और अगर आपकी पेंशन नहीं दे रहे हैं तो ये राजनीति का मामला है और हम ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ अन्याय किया है। तो इनका दिमाग ठीक करने की मुहिम में मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री ठीक से काम करेंगे, उनकी दिल खोल के प्रशंसा करूंगा। प्रधानमंत्री अगर कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी करेंगे, उनके खिलाफ बोलूंगा। और सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, जब सदन में चर्चा होगी आपका यह विषय, आपने कहा 1000 रुपए पेंशन वर्षों वर्षों तक आपको दी जा रही है। 1000 रुपए में तो 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता इंसान का, 2 दिन गुजारा नहीं हो सकता। और पेंशन की मजबूरी प्रधानमंत्री समझने वाले नहीं है। उनकी उम्र तो 75 साल हो गई। 75 साल की उम्र में भी उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, उनको रिटायर नहीं होना है। वो लगातार काम करते रहेंगे, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आपको 1000 की खैरात, मैं इसको कहूंगा, जो खैरात दी जा रही है। और अपने दोस्तों के लिए क्या किया जा रहा है? कोयला उनका, गैस उनका, बिजली उनकी, पानी उनका, सड़क उनका, स्टील उनका, सब कुछ उनका, हवाई जहाज उनका, समुद्री पोर्ट उनका, तो सब कुछ अपने दोस्तों के लिए। और देश के बुजुर्गों के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पैसा तो आपके पास है, लेकिन पैसा आप देना नहीं चाहते। अरे पेंशन वो होती है जो बुढ़ापे में किसी बुजुर्ग का सहारा होता है, अपने बच्चों के सामने सीना ठोक के वो जिंदगी अपनी जी सके, स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इसलिए पेंशन मिलनी चाहिए और इसलिए हम आपके मुद्दों, आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं। संसद के अंदर आपका मामला पहला मौका जो मिलेगा उसमें उठाने का प्रयास करूंगा, ये यकीन दिला के आपको जाना चाहता हूं। जनक भाई हमारे मित्र, सूचना आई जनक भाई गुजरात से कि कल आपको आना है यहां। हमने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, हाजिर रहूंगा। तो इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, लड़ाई शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसको अंतिम दम तक चलाना
जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाता, हम भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इतनी दूर से चल के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई कर्नाटक से, कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, कोई कहां से, उत्तर प्रदेश से, हर जगह से लोग आए हैं। फिर से आपको क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए यकीन और भरोसा दिलाता हूं, आपकी लड़ाई रे तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आंदोलन के बीच दर्दनाक हालात। धरना स्थल पर कई बुजुर्ग बीमार भी पड़ रहे हैं। कुछ लोग पहले से भी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो कुछ बुजुर्ग आंदोलन में शामिल होने के बाद भी तबीयत खराब होने की शिकायतें कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से एक बुजुर्ग पेंशनर्स के पैर में मोच आ गई। उनसे मिलने वीरेंद्र सिंह राजावत जी पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू आ गया। उस बुजुर्ग ने दर्द में जो भी शब्द कहे, वहां पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, उन्होंने लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। क्या है? इन शब्दों ने आंदोलन में शामिल सभी पेंशनर्स के हौसलों को और मजबूत कर दिया। निर्णायक मोड़ पर आंदोलन। अब यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आंदोलन के बीच कई सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि हम जीत के बहुत करीब हैं और बहुत जल्द जीत हासिल करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रणभूमि में, जहां हमारे भाग्य का निर्णय होगा, और वो निर्णय मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में होगा। आए हुए पेंशन भोगियों का मानना है कि अगर वे अब पीछे हटे तो उनके आने वाली संपत्ति के साथ अन्याय होगा। इसलिए वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई। EPS 95 पेंशनर्स का ये आंदोलन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि पेंशनर के जीवन के अधिकार के लिए है। उम्र के इस पर्यवेक्षण पर जब लोगों को आराम और देखभाल की आवश्यकता होती है, तब ये बुजुर्ग अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अब पूरे देश की नज़र इस आंदोलन पर टिकी हुई है। देखिएगा कि सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है और लाखों पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस खबर को सभी दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि EPS 95 पेंशनरों से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय पेंशन।